नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। 2 दिनों के अंतराल के बाद आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्यों नहीं हो पाया वो एक अलग कारण है, पर्सनल है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं या चलाई जा रही हैं उन पे बताना बेहद आवश्यक लगा, इसलिए आपके सामने आ गए। क्योंकि पे कमीशन जो सबसे महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, चाहे वो कर्मचारी हों या पेंशनर, और उसमें भी फिटमेंट फैक्टर जो कि 1.86 से लेकर 3.25 तक लोग चला रहे हैं। लेकिन अब वो 3.25 वाली बात तो गोल हो गई, लेकिन 2.86 और 2.57 पर बात आके ठहर गई है। हमने आपको इस संबंध में कई बार बताया कि 1.86 से कम नहीं और 2.28 से किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं। वैसे हमारा आकलन था 1.98 का, आप पुराने वीडियो देख लें। दूसरी बात, साथ में ये और चल रही है पे कमीशन के कि डीए 50% मर्ज कर दिया जाएगा। हमारा ये मानना है, अब कर दिया जाए तो ये कोई अब कुछ भी हो सकता कहने को, लेकिन हमारा मानना है और जो भी हमने अभी तक कहा वो गलत कभी साबित हुआ नहीं है कि चूंकि पे कमीशन की घोषणा हो गई है, विधिवत गठन की प्रक्रिया शुरू है, बैठकें जारी हैं, ऐसे में अब डीए मर्ज का कोई सवाल ही नहीं उठता और डीए का परसेंटेज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 और 60 के ही बीच में है। और पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, तो इसमें इसका भी कोई मामला बनता नहीं। अब बात और एक चल रही है, डीए जनवरी से कितना बढ़ेगा। अभी भी लोग 3 से 4% चला रहे हैं, 4 वाले कम हैं लेकिन हैं, 3% वाले अधिकांश पता नहीं कहाँ से कंफ्यूज्ड हैं और किस आधार पे वो खबरें चलाते हैं। 2% अब तो बिल्कुल फाइनल हो गया है, जबकि हमने तो अगस्त 2024 में ही बता दिया था कि 2% बढ़ेगा। ये जब उछाल आया था तो हमने कहा अगर इसी तरह से और उछाल आता है तो अधिकतम 3% हो सकता है, लेकिन अभी भी 2% ही बढ़ने की संभावना है। नोशनल इंक्रीमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। खबरों में थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को है, क्योंकि जिन लोगों ने कोर्ट केस किया था पहले दौर में उनको सबको पूरा लाभ मिल गया विद ग्रेजुटी, लेकिन उसके बाद जो थर्ड पार्टी डिक्लेयर किए गए, थर्ड पार्टी 2 तरह के लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2023 के फैसले के आधार पर कैट और हाई कोर्ट में केस किया था वो लोग, या जिन लोगों ने उसके आधार पर प्लेन एप्लीकेशन दी थी, यानी सिंपली आवेदन किया था, यानी पटिशनर उस फैसले के बाद और आवेदक, तो उनको 3 वर्ष पहले का, कब से, फैसला आने के बाद अप्रैल 23 के बाद जिन लोगों ने जो कोर्ट गए नोशनल इंक्रीमेंट के लिए अथवा आवेदन किया, तो 3 वर्ष पूर्व का एरियर मिलेगा विदाउट ग्रेजुटी, केवल पेंशनरी बेनिफिट। जिन लोगों ने अभी तक भी आवेदन नहीं किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब तो यही है कि जिन्होंने पटिशन की या आवेदन किया, ऑटोमेटिक भी मिलना चाहिए, लगभग आदेश वैसा ही, लेकिन आप इस भरोसे में क्यों बैठे हैं। अभी भी आवेदन करने का मतलब है 3 साल बैक से मिलना। बिना आवेदन के डिपार्टमेंट तो मई से ही देगा, क्योंकि उसमें ये बात जुड़ी हुई है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जून और दिसंबर महीने का उल्लेख है, उसके अलावा रिटायर्ड लोगों को भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो शब्दावली इस्तेमाल की होती उसी के इर्द गिर्द डिपार्टमेंट काम करेगा, उससे हटके बिल्कुल नहीं करेगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में भी खबर लोग 5,000 की भी चला रहे हैं, कुछ लोग 3,000 की, तो 3,000 की सिफारिश कमेटी ने की थी, तो 3,000 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इसी मामले में सीजीएचएस को लेके कुछ लोगों ने हमारे ग्रुप में भी न्यूज़ डाल दी, किसी अखबार की कतरन या बनाई हुई कतरन होती है आजकल, कोई वो संभव कि नहीं ऐसा कि अखबार की ही कतरन हो, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं है, कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल मना नहीं कर सकते हैं, भले इन पैनल वो न हो,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जो अस्पताल हैं घोषित रूप से उन्हीं में इलाज हो सकता है, बाकी नहीं। जिन लोगों ने आभा से लिंक किया है उनको वो फैसिलिटीज मिल सकती है आभा वाली, क्योंकि आभा में ज़्यादा हॉस्पिटल जुड़े हुए इन पैनल्ड हैं। कम्यूटेशन को लेके भी बहुत ज़ोर शोर से फिर से खबर चलने लगी है, एक वकील साहब भी चला रहे थे। कोई ऐसा फैसला नहीं है। हाँ, कमेटी गठित अगर कोई कर दी गई तो कमेटी के गठन से कुछ नहीं, इससे कहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर और आखिरी स्टेज का हमारा नेशनल काउंसिल जेसीएम है, जो कि सरकार से वार्ता करके इस मामले को कभी भी हल करा सकता है, और ये हो भी जाएगी ऐसी उम्मीद है। तो इस तरह की खबरों में भी जो लोग चला रहे हैं खबर बनाने के लिए, वही चला रहे हैं। पेंशन वृद्धि के लिए भी अब फिर से एक खबर चल पड़ी 79+ वाली, जो कि 79+ केवल जो जजों के लिए मामला था। जबलपुर के डीन ने भी एक केस जीता था, 1993 के सेवानिवृत्त थे, जबलपुर मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वो मामला भी अटका हुआ है, क्योंकि केवल हाई कोर्ट के आधार पर कुछ नहीं मिलने वाला, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है। हाँ, जजों की बात अलग, वो तो उनकी घर की खेती है, कुछ भी करें, उनके लिए कानून अलग है। जैसे कि लोकपाल बात करता है कि भाई भ्रष्टाचार किसी मंत्री इवन प्रधानमंत्री की भी जांच हो सकती, लेकिन जजों ने बोला ना ना ना, हमारे लिए लागू नहीं होता है, हमारे मामले में उंगली आप नहीं उठा सकते हो, क्योंकि वो दूसरे लोग के लोग हैं। कॉलेजियम सिस्टम ये नहीं है, ये दूसरे लोग के लोग हैं, तो क्या कहा जाए भाई, अब उन्हीं के हाथ में है निर्णय। तो 79+ वाला कोई ऐसा मामला नहीं। इतना जरूर है कि पहले 80 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद में भी इंतजार करना पड़ता था, जिस महीने में 80 ईयर्स कंप्लीट करेंगे उसमें मिलेगा। हाँ, आगे फैसला नेशनल काउंसिल को ही हम मानेंगे, कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट अगर सबके लिए कर दे तो हो सकता है। उसके अलावा हमने जो कुछ लोगों ने फ़ोन करके बोला कि आप कमाल करते हैं, ऐसा करते हैं, तारीफ भी की। हालांकि कमेंट्स में लिखना चाहिए ताकि लोग समझें, क्योंकि जिस बात को लेके लोगों ने नहीं, केवल एक व्यक्ति ने, आलोचना तो नहीं, उन्होंने ये कहा था कि आपकी बात तो गलत हो गई, कोहली ने सेंचुरी मार दी। लेकिन हमने जो क्रिकेट को लेके बारीकी के साथ विश्लेषण किया था, इस दावे के साथ कि 69 से लगातार हम क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। 73 में हमने पहली बार टेलीविज़न पर मैच देखा था, उस जमाने में टेस्ट मैच ही होते थे, और हमारा वो अनुभव है, बहुत सारे आंकड़े हैं। तो हमने जो विश्लेषण किया था उसी के इर्द गिर्द सारे बाद में लोगों ने विश्लेषण किया। इसके अलावा जियो कॉइन के बारे में भी हमारे कुछ मित्रों ने पूछा, कुछ ने फ़ोन किया है। अब अगर कमेंट्स में आप लिखें तो हम जियो कॉइन के बारे में फिर से एक वीडियो बना देंगे और क्लियरिटी के साथ में। और हमारा ये कहना है और मानना भी है कि हमारा समय अगर उससे पैसा बन रहा, वो भी नंबर 1 में, बिना कोई हेरा फेरी के, बिना किसी को तकलीफ दिए, तो अगर 2 पैसे की आय एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, जैसे कि लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ लोग और साइड बिजनेस करते हैं, तो उसी प्रकार से जियो कॉइन में आपको कोई बहुत मशक्क़त नहीं करनी है। फ़ोन में आप खबरें देखें, आप कुछ वीडियो देखें, जो देखते ही हैं, तो उसी से वो कॉइन आपको रिवार्ड के रूप में मिलेंगे, एक तरह से इनाम के रूप में। और ये हमारा मानना है कि अगर इनकी लिस्टिंग होती है, हालांकि ये केवल भारतीय लोगों के लिए है, चूँकि इसकी सप्लाई बेहद कम है, तो भविष्य में इसकी कीमत हजारों में तो होगी ही, लाखों में भी हो सकती है। तो खैर, बात हजारों तक तो जाएगी ही। और अभी भी शुरुआती कीमत भी उसकी 50 से 150 बताई जा रही है, जिससे कि रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब मिलेंगे, रिचार्ज वगैरह मिलेगा। तो ये हमने बताया था। कमेंट्स में आप लगातार लिखें, थोड़ी देर भले लगे, लेकिन हम उसके आधार पर वीडियो बनाएंगे। नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में जिन लोगों ने सवाल किया था उनके जवाब मिल गए होंगे। जिन्होंने अभी भी आवेदन नहीं किया, जो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, ठीक है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोग नहीं पड़ते हैं, लेकिन एक प्लेन एप्लीकेशन देने में कोई हर्ज नहीं, और वो भी रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से दें, ताकि प्रूव रहे आपके पास,
ताकि डिपार्टमेंट कोई ना नुकुर न करे, बल्कि आपको अप्रोच कर भी लेनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि 3 वर्ष के एरियर का मामला बनता है। तो आपको हम फिर से बोल रहे हैं कि कमेंट्स में लिखें, ताकि हम उसके आधार पर आपके मनपसंद जो भी मुद्दे हैं उनको शामिल कर सकें।